ताजा खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 324 नए क्रैच केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में खरीफ फसल के लिए बोनस के 378 करोड़ रुपए का सीधा हस्तांतरण किया। प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में अपनी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर परसों 29 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चंडीगढ़ से बटन दबाकर प्रदेश भर में 324 नए क्रैच केंद्रों का उद्घाटन किया। इनमें से 15 क्रैच केंद्र सिरसा जिले में और 21 क्रैच केंद्र भिवानी जिले में खोले गए हैं। इसके साथ प्रदेश में कुल क्रैच केंद्रों की संख्या 500 हो गई है। यहां कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के खाते में खरीफ फसल के लिए बोनस के 378 करोड़ रुपए का सीधा हस्तांतरण भी किया। श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों के मनों में हमारी सरकार के प्रति एक बड़ा सम्मान और बड़ा विश्वास जमा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सरकार तीव्र गति से काम करेगी। 100 दिनों का समय भले ही कम हो, छोटा हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प व्यक्त किया था, उसकी सिद्धि में 100 दिन विकास की 3 गुना गति का साक्षी है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान किया। हमारे संवाददाता ने बताया, अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा कई साधु और संतों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाकुंभ संपूर्ण विश्व को समानता और समरसता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ केवल तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का भी संगम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। ये फैसला 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संभावित भारी भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए किया गया है। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में अपनी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। एक पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों को रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 17,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास पर और उनके जीवन को सुविधा युक्त बनाने के लिए सरकार ने लगातार काम किया है। स्वयं सहायता समूहों की 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी घरों में नल से जल पहुंचाया है। देखते थे 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें सड़कों पर मटका रख करके 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, परंतु हर घर में नल और स्वच्छ जल हमने अपनी सरकार के अंदर हर घर में पहुंचाने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि आज हमारी माता बहन कोई भी सड़कों पर मटका लेकर के दिखाई नहीं देती। उसकी रसोई में ही पानी की व्यवस्था करने का काम गति से हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो बच्चियां महाविद्यालय दूर होने के कारण उच्च शिक्षा नहीं ले पाती थी, उनके लिए विद्यालय व महाविद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने बताया, हमारी सरकार ने पिछले 2014 के बाद एक रोड मैप तैयार किया, डबल इंजन सरकार ने, कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी राजकीय महाविद्यालय खोले। 79 महाविद्यालय हरियाणा के अंदर खोले गए। इसके अंदर 30 महाविद्यालय स्पेशल लड़कियों के लिए खोले गए। एक बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटियों के जीवन में लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार अनुसूचित जातियों को आरक्षण में बराबर का हक देने का काम किया है। एक और निर्णय किया, अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर। अनुसूचित जाति में कुछ वंचित लोग इस प्रकार के थे कि उनको लाभ नहीं मिल रहा था, अब उनको भी लाभ मिलना वो शुरू हो जाएगा। जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, हमने कहा था कि हम इसको 8 लाख रुपए करेंगे। हमने आकर के उस क्रीमी लेयर व्यवस्था को 6 से 8 किया, परंतु हमें पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थाओं के अंदर भी उनको 5% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने के लिए कानून में संशोधन किया है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कम आय वाले लोगों के घरों पर 12,547 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस की 1,003 करोड़ रुपये की जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से हर वर्ग के लोगों को लाभ हुआ है। ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे। मैंने 100 दिनों में से हर दिन जन सेवा को अर्पित किया है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आगे भी जनहित के फैसले जारी रखेगी और 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी। हरियाणा सरकार पहली बार पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन करेगी। इस 7 महोत्सव का शुभारंभ 29 जनवरी को होगा। महोत्सव के दौरान 2 फरवरी तक मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तथा 29 जनवरी से 4 फरवरी तक तीर्थ स्थल पर सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह ने कहा कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से इस वर्ष महोत्सव पर आदि बद्री से लेकर रन ऑफ कच्छ तक सरस्वती नदी के मार्ग पर आने वाले सभी ऐतिहासिक तीर्थों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर सरस मेला 4 फरवरी तक चलेगा। इस सरस मेले में हरियाणा के हर जिले से सेल्फ हेल्प ग्रुप के शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज आदि बद्री उद्गम स्थल से होगा। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 जनवरी को सुबह 10 बजे करेंगे और 29 जनवरी को ही पेहोवा में सरस्वती तीर्थ पर सरस मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों के समापन पर पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर सुबह 11 बजे केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा साय के समय दीपदान कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के साथ साथ राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा पहुंचेंगी। सरस्वती महोत्सव में पहली बार भजन संध्या की प्रस्तुति भी होगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक सरस्वती नदी पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में जहां देश भर के शोधकर्ता और वैज्ञानिक पहुंचेंगे, वहीं सरस्वती पर शोध करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पहुंचेंगे या ऑनलाइन प्रणाली के साथ जुड़ेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 324 नए क्रैच केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में खरीफ फसल के लिए बोनस के 378 करोड़ रुपए का सीधा हस्तांतरण किया। प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।